हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। एक समय की बात है। सुदूर वन में एक गुरुकुल था जहां गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देते थे। वहीं गुरुकुल में एक बौना शिष्य भी था जिसने गुरुजी से धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी। वो बहुत अच्छा तीरंदाज था। उसका मुकाबला गुरुकुल का कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाता था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह रोजी रोटी की तलाश में नगर नगर गया। उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। वह जिस भी नगर में सेना में भर्ती होने के लिए जाता तो लोग उसके कद को देखकर उसका मजाक उड़ाते और वहां से निकाल देते थे। बहुत परेशान होकर एक दिन वह एक नगर के बाहर से गुजर रहा था। वहां उसे एक झोपड़ी दिखी। रात भी होने वाली थी तो उसने सोचा क्यों ना आज यहीं रात गुजारी जाए। ये सोचकर वह झोपड़ी के द्वार पर पहुंच गया और आवाज दी, अंदर कोई है? अंदर से एक लंबी चौड़ी कद काठी वाला व्यक्ति बाहर आया जो बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा था। उसे देखकर बौना आदमी बोला, भाई मैं एक राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था परंतु अब रात होने वाली है और आगे घना जंगल है, तो आपसे अनुरोध है कृपया आप मुझे यहाँ एक रात रहने की अनुमति दे दीजिए। वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम भीमसेन है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और जुलाहे का काम करता हूँ। अगर तुम यहाँ रात भर के लिए रहना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बौना आदमी अंदर आ गया। भीमसेन ने उसे पानी दिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? बौने ने उसे सारी बात बताई कि वह एक बहुत अच्छा तीरंदाज है परंतु बौना होने के कारण लोग उसका मजाक बनाकर भगा देते हैं, कोई नौकरी नहीं देता। भीमसेन ने भी अपनी व्यथा बौने को सुनाई कि वह गरीब है और जुलाहे का काम करके बड़ी मुश्किल से जीविका चला रहा है। उसकी बात सुनकर बौने को एक उपाय सूझा और उसने भीमसेन से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ धन कमाएं? भीमसेन ने पूछा, कैसे? बौना बोला, हम दोनों नगर में सेना में नौकरी मांगने के लिए चलेंगे। तुम्हारी कद काठी को देखकर तुम्हें अवश्य ही नौकरी मिल जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। जब भी कोई युद्ध होगा तो मैं तीर चलाऊंगा, तुम बस आगे रहना। भीमसेन मान गया और अगले दिन उसने नगर में राजा के यहाँ सेना में नौकरी मांगने के लिए आवेदन किया। भीमसेन की कद काठी को देखकर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। उसे एक सेना की टुकड़ी में शामिल कर लिया गया। अब जब भी कभी युद्ध होता तो भीमसेन हमेशा विजयी होता। राजा ने यह देखकर भीमसेन को सेना की टुकड़ी का सरदार बना दिया। युद्ध के समय बौना तीरंदाज ऐसे ऐसे तीर चलाता कि सबके छक्के छूट जाते। राजा भीमसेन से बहुत खुश था और एक दिन उसे दरबार में बुलाकर इनाम दिया और उसे सेना का सेनापति बना दिया। भीमसेन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी जिस वजह से उसमें अहंकार आ गया था। अब वह बौने को एक दोस्त की तरह नहीं अपितु एक नौकर की तरह समझता था और उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार भी करता था। बौने को ये बदला हुआ व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसने भीमसेन को सबक सिखाने की ठान ली। संयोगवश कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य ने भीमसेन के नगर पर हमला कर दिया। राजा ने सेना की कमान भीमसेन को सौंपकर उसे युद्ध के लिए रवाना कर दिया। भीमसेन हाथी पे सवार होकर सेना को लेकर युद्ध के लिए चल दिया। बौना भी हाथी के पीछे पीछे सवार था। दुश्मन की बड़ी सेना देखकर भीमसेन के हाथ पैर फूल गए और वह डर के मारे हाथी के नीचे गिर गया। बौना एक वफादार व्यक्ति था, अतः उसने तुरंत सेना की कमान अपने हाथ में ले ली और भीषण युद्ध छिड़ गया। बौने की बहादुरी के कारण वे लोग युद्ध जीत गए। अब यह बात राजा को पता चली
तो उसने बोने को ही सेनापति बना दिया। इस तरह बोने को उसका असली सम्मान मिला। दोस्तों, किसी के भी रंग रूप या पहनावे को देखकर कभी उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। आने वाली कहानी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।